मतलब बहुत सारे लोगों की ये बात बुरी भी लग सकती है, पर यू हैव टू हियर द बिटर ट्रुथ। बिटर ट्रुथ ये है दैट बार्सिलोना आर बेटर देन अस, दे आर बेटर टैक्टिकली ड्रिल्ड। ठीक है, वो एक बेटर टीम है इन जनरल, जिनके प्लेयर्स भी अब वापस लौट कर आ रहे हैं, फर्रैन टोरेस और पता नहीं न जाने कितने सारे और प्लेयर्स हैं, डैनी ओल्मो, ये सारे प्लेयर्स इंजरी से लौट कर आ रहे हैं, तो उनकी अब स्क्वाड भी और लंबी पड़ रही है और बड़ी हो रही है। एंड टॉप इट ऑल हांसी फ्लिक जैसा मैनेजर जो कि डिलीवर कर रहा है वीक इन वीक आउट विद देम। ठीक है, अभी बारसा आर गोइंग टू प्ले सेविया इफ आई एम नॉट मिस्टेकन आज रात को। जस्ट लुक एट द वे दे विल बी प्लेइंग। ठीक है, जस्ट लुक एट द वे दे विल बी प्लेइंग, दे प्ले लाइक अ फकिंग विनिंग टीम। ठीक है, उनको देख के ऐसा लगता है कि भाई ये जीतने को आए हैं ऑन द पिच। हमारी टीम सिर्फ भाईचारा और वाइब्स करने के लिए आती है भाई ऑन द पिच में। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, बारसा ने सेविया को 5-1 हरा दिया एंड यहां पर प्रॉब्लम्स मैड्रिड के लिए बढ़ रही है बिकॉज वी आर लिटरली फेसिंग देम नेक्स्ट वीक। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक चैंपियंस लीग का भी मैच है जहां पर हम डॉर्टमंड को, जो कि पिछले साल के या पिछले सीजन के फाइनलिस्ट थे, हम उनको फेस करने वाले हैं। डेफिनेटली वीडियो में जाने से पहले दोस्तों मुझे तुम्हें रिमाइंड करना पड़ेगा कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बिकॉज बहुत सारी चीजें हैं जिनके बारे में अपने को बात करनी है। सेल्टा वीगो के मैच में भाई मैंने एक चीज थी जो मैं कवर करना भूल गया था, दैट इज जूड बेलिंगम को इंटीरियर साइड ऑफ द राइट फ्लैंक में खिलाया गया था। ठीक है, एक ऐसी पोजीशन जहां पर जूड बेलिंगम ने कभी भी खेला नहीं है, आपने उसको वहां पर डिप्लॉय कर दिया। एंड इन जनरल 3 महीने हो चुके हैं गोइंग इनटू दिस सीजन और हमने लिटरली हर एक फॉर्मेशन ट्राई कर लिया है। हमने 3-5-2 ट्राई कर लिया इन द लास्ट मैच, हमने एक 4-3-3 ट्राई कर लिया, 4-4-2 डायमंड ट्राई कर लिया, 4-4-2 फ्लैट ट्राई कर लिया। लिटरली जो भी कार्लो एंचेलोटी कर सकते थे उन्होंने वो ट्राई कर लिया है एंड सो फार नथिंग हैज वर्कड एट ऑल। 3 मंथ्स इनटू द सीजन हम अभी भी ये कह रहे हैं दैट वी आर स्टिल एडजस्टिंग टू द डिपार्चर ऑफ टोनी क्रूज एंड सर्टेन प्लेयर्स। These are not the kind of excuses I want to hear from my players just before a Champions League match। ठीक है, ऐसे एक्सक्यूजेस काम नहीं करने वाले भाई, बिकॉज जितनी इंडिविजुअल क्वालिटी आपके पास है ना, उसके बलबूते पे, उसके ठीक बलबूते पे आपको मैचेस निकाल लेने चाहिए और आप अभी भी नहीं निकाल पा रहे हो। यस, अब तक मैड्रिड अनडिफीटेड है, अब तक मैड्रिड ने एक मैच नहीं हारा है, ड्रॉज निकाले हैं, बट दैट डजेंट मैटर। जस्ट लुक एट द वे वी आर प्लेइंग। यहां पर मैं कंफर्टेबली बोल सकता हूं कि मैड्रिड के पास कम से कम 10 प्रॉब्लम्स हैं जिनको एड्रेस करना पड़ेगा कार्लो एंचेलोटी को। और ये प्रॉब्लम्स फॉर्मेशन से रिलेटेड बिल्कुल भी नहीं है, तुम लोग मेरे से सुन के ले लो। सिर्फ जूड बेलिंगम का वो फॉर्मेशन वाला पॉइंट वैलिड होगा, उसके अलावा कोई भी प्लेयर के लिए या फिर सिस्टम के लिए फॉर्मेशन का कोई मायने नहीं रखता, बिकॉज आपने हर एक चीज ट्राई मार ली, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। एंड अब फॉर्मेशन वाला पॉइंट पे आते हैं। आप 4-4-2 डायमंड में सिर्फ इसलिए जा रहे हो बिकॉज जूड बेलिंगम ने पिछले मैच में अपनी फ्रस्ट्रेशन दिखा दी इन फ्रंट ऑफ गोल। जूड बेलिंगम फ्रस्ट्रेटेड हो गए और चिल्लाने लग गए ऑन विनीसियस जूनियर, ऑल्दो एट एंडिंग टाइम या फिर फुल टाइम पे विनीशियस और बेलिंगम हग कर रहे थे और कार्लो एंचेलोटी ने उसको बहुत इजीली कामली पुटअप करा। पर यहां पर अब सिंपल और सिंपल, जस्ट बिकॉज बेलिंगम को ईगो आ चुका है इसलिए आप 4-4-2 डायमंड में जा रहे हो, क्या ये लॉजिक है आपका? Because 4-4-2 diamond with these players is just not working. We've seen that for 2 games and it is not working. अब आप एक नया एक्सपेरिमेंट ट्राई करना चाह रहे हो ऑल टुगेदर अगेंस्ट बोरुसिया डॉर्टमंड इन अ चैंपियंस लीग मैच, वही सेम ऑपोजिशन जिसने आपने चैंपियंस लीग फाइनल में फेस करा था नॉट सो लॉन्ग अगो। और उसके बाद आप बारसा को फेस करने वाले हो और उसके बाद आप लिवरपूल, एसी मिलान, ऐसी टीम्स को फेस करने वाले हो। तो यहां पर लिटरली इतनी हाई एक्सपेक्टेशंस हैं फ्रॉम दिस क्लब कंसिडरिंग अ लॉट ऑफ द मैचेस आर एट सांतियागो बर्नाब्यू। और उसके साथ ही साथ यहां पर आपको इंजरीज भी है जिनको आपको डील करना पड़ेगा। प्रिडिक्टेड लाइनअप की अगर हम बात करें ना दोस्तों, यहां पर मैड्रिड जो है बैक टू ऑब्वियसली बैक फोर में जाने वाली है, तो कोर्तुआ, रूडिगर, मिलिटाओ, और यहां पर आपके राइट बैक पे लूकस वास्केस और लेफ्ट बैक पे फर्लैंड मेंडी होने वाले हैं। मिडफील्ड में यू विल हैव वैल्वर्डे जो कि लिटरली हर एक गेम स्टार्ट कर रहा है व्हाटसोएवर। बेलिंगम नंबर 10 पे खेलने वाला है। लेफ्ट सेंट्रल मिडफील्ड में कामाविंगा होंगे और सीडीएम पे चुआमेनी होंगे। आपकी फ्रंट टू होगी अब विनीशियस और एम्बापे। अब मुझे बताओ, अगर तुम सिर्फ ईगो के बेसिस पे वापस 4-4-2 डायमंड में आ रहे हो, इसका तो मतलब ये है कि अब रोड्रिगो ईगो दिखाना शुरू कर देगा, फिर तो आपको रोड्रिगो को भी इनकलकेट करना पड़ेगा। तो दिस इवेंचुअली इज गोना बिकम अ हेडेक। एक टैक्टिकल हेडेक तो है ही कार्लो एंचेलोटी के सर पे टू मेक थिंग्स वर्क, पर उसके अलावा अब ये ईगोइस्टिक हेडेक भी आ रहा है कार्लो एंचेलोटी के सर पे एंड ही जस्ट डज नॉट नो हाउ टू डील विद दिस। एंड दिस इज नॉट गुड इनफ फॉर रियल मैड्रिड। मैं यहां पर एंचेलोटी को ये नहीं कह रहा कि भाई सैक करवा दो इसको या हटवा दो, बिल्कुल नहीं कह रहा भाई मैं ये, आई स्टिल ट्रस्ट माई मैनेजर। लेकिन द थिंग्स दैट आर गोइंग ऑन एट दिस क्लब आर नॉट गुड, दे आर नॉट गुड एट ऑल। एंड यहां पर मेरे को एक और चीज तुम लोग को यह बतानी पड़ेगी कि डॉर्टमंड के सामने कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। यू आइदर विल बी आउटप्लेड अगेंस्ट डॉर्टमंड एट योर ओन होम ग्राउंड, सेम टीम जिसके सामने आप चैंपियंस लीग फाइनल जीते हो, या तो फिर आप एक ड्रॉ निकाल लोगे या फिर एक अनकन्विंसिंग फैशन में आप एक रिजल्ट निकाल लोगे।
एक ये रिजल्ट कोई मायने नहीं रखेगा भाई, ये रिजल्ट कोई मायने नहीं रखेगा, बिकॉज ऑन सैटरडे एट द बर्नाबाउ बारसा आपको दिखाएगी कि भाई क्या होता है फुटबॉल, ठीक है। बिकॉज भाई मैं लिटरली, तुम लोग को भाई शायद से ये गलत लग रहा होगा, या फिर तुम लोग को लग रहा होगा कि वेदांत भाई बहुत ज्यादा गुस्से में है जो भी, बट जस्ट लुक एट द वे दे आर प्लेइंग। बारसा की जो स्ट्रेंथ्स है ना, वो रियल मैड्रिड की वीकनेसेस है। बारसा सेंट्रली गेम को चला रही है भाई, थ्रू द सामने वाली की टीम निकाल रही है गेम, और मैड्रिड यहां पर विर्थ एरियाज पे रिलाई कर रही है कि कैसे ना कैसे करके निकाले, थ्रू विनीशियस, थ्रू एम्बापे एंड व्हाट नॉट। तो दिस इज नॉट गुड इनफ फ्रॉम रियल मैड्रिड। एंड सिर्फ एक वीकनेस मेरे को ये हांसी फ्लिक की टीम लग रही है कि भाई ये हाई प्रेस करते हैं, एंड क्योंकि ये हाई प्रेस करते हैं तो ये सामने वाले टीम के लिए बहुत स्पेस छोड़ देते हैं, जिसके चक्कर में ये गोल खा लेते हैं। नाउ बिकॉज ऑफ द शेयर लक दैट वी हैव ऑफ हैविंग प्लेयर्स लाइक विनीसियस जूनियर, एम्बापे एंड रोड्रिगो, शायद से वो एक बहुत बड़ा फैक्टर बन सकता है फॉर अस एट द बर्नाब्यू, एंड कैसे ना कैसे करके हम या तो ड्रॉ या तो फिर कैसे ना कैसे रिजल्ट निकाल पाएंगे। बट उसके अलावा दोस्तों मेरे को ये हफ्ते से ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है, और मैं तुमसे भी यही कहूंगा कि एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखना मत। यस वी आर रियल मैड्रिड, यस वी आर द 15 टाइम चैंपियंस, पर पास्ट के बेसिस पे या फिर सक्सेस के बेसिस पे आप अपने प्रेजेंट को डिफाइन नहीं कर सकते। यहाँ पर प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी हैं लिटरली। यहाँ पर तुम कमेंट सेक्शन में तुम मुझे बताना कि तुम्हें क्या लगता है मैड्रिड की इस समय क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। मैं खुद तुमको 5 गिना सकता हूँ। हम प्रेस बराबर नहीं करते, हमारा बिल्डअप प्ले इफेक्टिव नहीं है, हमारी मिडफील्ड बहुत ईजिली बाईपास हो जाती है, फेदे वैल्वर्दे को आप एक हर एक गेम खिला रहे हो, आपके ड्रेसिंग रूम में स्लोली एंड स्टडली अब ईगो की प्रॉब्लम्स बढ़ रही है। तो 5 प्रॉब्लम्स तो मैंने आपको यूं ही गिना दी, और मैं और 5 भी गिना पाऊंगा। तो यहाँ पर मैड्रिड के लिए प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ रही है, एंड सोल्यूशन सिर्फ एक मेरे को यहाँ पर दिख रहा है, सिर्फ एक सोल्यूशन आपको यहाँ पर मुझे दिख रहा है, दैट इज कि लूका मॉड्रिच को आपको खिलाना पड़ेगा सारे इंपॉर्टेंट मैचेस में। एक ऐसा बंदा जो कि 39 ईयर्स ओल्ड है, एक ऐसा बंदा जिसको सिर्फ एक तरीके से एक फादर टाइप, एक मेंटर वाला रोल निभाना चाहिए था, जैसे मार्सेलोना ने निभाया था 2022 वाले चैंपियंस लीग कैंपेन में। वो नहीं कर पा रहे भाई लूका मॉड्रिच, बिकॉज ही इज हैविंग टू प्ले अ लॉट ऑफ गेम्स, बिकॉज उसको ऑर्केस्ट्रेट करना पड़ेगा, उसको गेम को कंट्रोल करना पड़ेगा और संवारना पड़ेगा मैड्रिड के बिल्डअप प्ले को, बिकॉज ही इज द ओनली काइंड ऑफ अ गाय हु कैन डू दैट इन दिस टीम। बाकी डैनी सबायोस हमारे पास ऑप्शन है, लेकिन ही इज नॉट दैट इफेक्टिव। आपके पास आर्दा गुलर का भी एक ऑप्शन है, पर आर्दा गुलर ऑर्केस्ट्रेट नहीं कर सकते उस तरीके से। The only solution I'm seeing is Luka Modric and Arda Güler playing a lot more than they're currently playing. And आपको यहाँ पर एक तरीके का डिसीजन मेकिंग इनकलकेट करना पड़ेगा, दैट हु स्टार्ट्स हु डजंट। यहाँ पर मैं बोलूँगा, आई एम नॉट सेइंग कि वैल्वर्डे अच्छा नहीं है या कुछ, पर आपको वैल्वर्डे को थोड़ा सा रेस्ट देना पड़ेगा, बिकॉज स्लोली एंड स्टडली आपको वैल्वर्डे का जो 100% जो हर गेम में मिलता है ना, शायद से आपको वो जाता हुआ दिखे, बिकॉज वो फटीक जो होता है ना कभी कभार किक इन कर जाता है, और उस फटीक से राहत पाना एक बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि भाई आफ्टर दिस वीक इज ओवर, वैल्वर्डे को थोड़ा सा रेस्ट करो भाई। मॉड्रिच, आर्दा गुलर, चुआमेनी, ये सारे प्लेयर्स को खिलाओ जो कि आपको थोड़ा सा डिफरेंट ऑफर करते हैं मिडफील्ड में। और कैसे ना कैसे करके रियल मैड्रिड को स्टेडली, स्लोली एंड स्टेडली ये समझना पड़ेगा कि कैसे एक टीम के थ्रू आपको खेलना है। एंड आई डोंट नो भाई, आई जेन्युइनली डोंट नो व्हाट दिस टीम इज गोना डू इन दीज अपकमिंग मैचेस। मैं भाई ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, बहुत नर्वस हूँ। एम आई गोना बैक माई टीम? हेल यस, आई एम गोना बैक माई टीम, पर नर्वसनेस इज देयर, एंड आई डोंट नो एंचेलोटी किस तरीके से इस चीज़ को डील करने वाले हैं। एक चीज़ जो मैं पढ़ रहा था कि मैड्रिड जो है अपने एक 20 ईयर ओल्ड कस्टियर राइट बैक को लेकर आने वाली है। आई फॉरगॉट हिज नेम, मैं यहाँ पर कहीं डाल दूंगा क्या नाम है उस बंदे का, बट इट डजेंट मैटर, बिकॉज जैसे जैसे प्रेशर एंचेलोटी पे आएगा ऑफ डिलीवरिंग, वो सिर्फ अपने मेन प्लेयर्स को यूज़ करेगा। तो इट जस्ट डजेंट मैटर कि वो किसको स्टार्ट देता है और किसको नहीं। इट इज़ गोना बी द मेन प्लेयर्स हु आर गोना प्ले एवरी मैच, एज सिंपल एज दैट। तो भाई पता नहीं भाई, पता नहीं, बहुत वियर्ड फीलिंग है। आई जस्ट होप डॉर्टमुंड के सामने हम कैसे ना कैसे करके निकाल लें। आई थिंक हम निकाल लेंगे। डॉर्टमुंड खुद 7th है बुंडेसलीगा में। सर्जियो गुरासी इज परफॉर्मिंग, बट सम ऑफ देयर प्लेयर्स आर इंजर्ड एंड सम ऑफ देयर प्लेयर्स आर नॉट परफॉर्मिंग। तो ये वाली बातचीत है भाई। आई होप मैड्रिड विंस। बाकी हाला मद्रिद y nada más, hasta el final vamos Real, sí।